इज़ -150 अ टर्म ऑफ दिस ए पी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, उसकी वैल्यू कैसे दे रखी है, ए पी दे रखा है हमारे पास 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। अब पूछा गया है कि यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है माइनस का 150, क्या ये नंबर इसका टर्म होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये जो नंबर है वो इस ए पी के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये वाली कौन सी टर्म है, उसको मान लेते हैं nth टर्म। अब अगर ये nth टर्म इसके बराबर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए एन इज टू कितना रहेगा, माइनस का 150। यहाँ से हम ए एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 150। अब देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके अंदर कि n कितना आएगा, मतलब कौन से नंबर का ये टर्म है। तो देखिए, इसके लिए तो हम पहले क्या करेंगे, पहले a और d निकाल लेते हैं। अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो यहाँ पर हमारे पास a कितना आ गया, 11 आ गया। अगर हम d कैलकुलेट करने जाएँ तो वो तो किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, विच इज़ 8 माइनस 11 विच इज़ -3। तो यहाँ से ये आ जाएगा 11 प्लस n माइनस वन इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 150। अब ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा माइनस का 3n, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 150। अब देखिए, यहाँ पर 11 प्लस 3 कितना आ गया, 4। 150 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 150 बन जाएगा, और यहाँ पर ये 3n इस तरफ चला जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3n इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 प्लस 150 विच इज़ 154। अब देखिए n इज इक्वल टू कितना आ गया, 154/3। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करके देखें तो वो कितना आता है, तो वो आ जाएगा n 51 होल 1/3, ये आएगा। अब मैंने पहले ही आपको बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कि n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं आती है, अगर n फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या हो गया, सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन।